हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष पटेल अपने YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल में प्यारे दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम जो है कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लेकर आए। दोस्तों यह पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले जो है 5 पार्ट को अच्छी तरह से समझाया गया। जो लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों हमारे चैनल पर मैथ से संबंधित हर चैप्टर के वीडियोज उपलब्ध हैं। जिसकी भी ज़रूरत हो, चाहे वो 9 के हों, 10 के हों, 11, 12 SSC और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देरी न करते हुए आइए इस पार्ट में हम जो है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक है, देखिए दोस्तों हम आपको बताए थे ना यक्स और वाई अर्थात भुज और कोटि मिलकर के निर्देशांक बनाते हैं, तो वही याद करना है। ठीक है, तो कह रहा है उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, ध्यान देना, 1 व -1/7 और 4 व -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। दोस्तों इसको पढ़ने से पहले कुछ फार्मूला आपको समझना होगा। जो फार्मूले हैं दोस्तों यहाँ देखेंगे, जब दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 यम अनुपात n, ध्यान देना, के अनुपात में विभाजित करें, तो ध्यान देना करें तो अंतः विभाजन के लिए निर्देशांक, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ होगा, ध्यान देना, x बराबर होगा दोस्तों m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 x, ये जो है भुज भी यहाँ से प्राप्त होगा दोस्तों। y बराबर होगा दोस्तों m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। दोस्तों ये अंतः विभाजन के लिए होगा, ध्यान देना, जब कहेगा कि अंतः विभाजित करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ दोस्तों जो है ये फार्मूला है दोस्तों बाह्य विभाजन के लिए निर्देशांक। अगर कहेगा बाह्य विभाजन कर रहा है तो दोस्तों वहाँ जो निर्देशांक मिलेगा हमको x बराबर मिलेगा m1 x2 माइनस m1 x2 प्लस माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2। दोस्तों जो y बराबर मिलेगा m2 y1 माइनस m1, एक मिनट, देखिए m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2, ये है दोस्तों बाह्य विभाजन के लिए। तो दोस्तों इसी फार्मूले पर रख करके आपको मान प्राप्त करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कह रहा है कि उस बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 व 7 और 4 व 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, कोई मान ही नहीं दिया अंतः बाह्य, तो हम यहाँ अंतः का फार्मूला लगाते हैं। जहाँ कोई मान ना दिया हो वहाँ हम अंतः का ही फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप इसे जो है अपनी डायरी में सूत्र को नोट कर लीजिए। ठीक है ना, चले आगे, आइए चलते हैं दोस्तों। तो ये है फार्मूला, तो आइए इसी फार्मूले पर रखते हैं दोस्तों। ठीक है ना, बताइए x बराबर क्या प्राप्त होगा। देखिए m1, ध्यान देना दोस्तों, इसे हम लिखेंगे x1 y1 x2 और y2। ठीक है, और दोस्तों इसका नाम हम देंगे m1 और m2। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ m1 है, m1 का मान 2 हो गया इंटू x2 देखिए, देखो दोस्तों 4 आ गया, प्लस m2 देखिए दोस्तों 3 है, इंटू x1 देखिए -1 है अपान। तो देखिए यहाँ पर क्या है 2 + 3, हल करिए x बराबर 4 दूनी 8 माइनस 3/5। तो दोस्तों x बराबर 5/5। ठीक है, ये जब कटेगा आंसर तो कितना आएगा, 1 आएगा। आया समझ में नहीं दोस्तों, ये जो भुज आपकी आई 1 आ गई। ठीक है, y बराबर, चलिए y बराबर क्या है m1 का मान 2 है
y2, देखिए y2 दोस्तों कितना है मान -3 है, प्लस m2 मान देखिए दोस्तों 3 है, फिर y1 कितना है 7 है, फिर से दोस्तों m1 प्लस m2 यानी 2 + 3, यहाँ देखेंगे -6 प्राप्त होगा, वहाँ देखेंगे 7 × 21 प्राप्त होगा, पूरे 1/5 होगा। ठीक है ना दोस्तों यहाँ पर कितना बचेगा 15/5, 5 × 15। तो दोस्तों यहाँ जो निर्देशांक प्राप्त होगा आपका दिखाई दे रहा है ना, जो निर्देशांक प्राप्त होगा 1 व 3। ठीक है, अगर ना दिखाई दे रहा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 व 3। ठीक है, जो निर्देशांक प्राप्त होगा दोस्तों यहाँ से 1 और यहाँ से 3, 1 व 3 यहाँ से निर्देशांक प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बार बार वीडियो को देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। आइए चलते हैं, मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना, बिना मेहनत के थोड़ा ना फल मिलेगा कोई। आइए चलते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि बिंदुओं, ठीक है ना, आइए देखिए सवाल हम लिख दे रहे हैं। कह रहा है कि बिंदुओं 4 व -1 और -2 व -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताओ। बिंदुओं के निर्देशांक बताओ। ठीक है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 अभी भी बताया गया, क्वेश्चन नंबर 2 आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि बिंदुओं, 2 बिंदु हैं दोस्तों, देखते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ये मान लेते हैं A है, ये बिंदु B है। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर है, ये 4 है, ध्यान देना दोस्तों, 4 व -1 है यहाँ पर दोस्तों -2 व -3 है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। जी ठीक है, तो कह रहा है इसको समत्रिभाजित करने वाले। ठीक है, अगर इतना बड़ा है, जैसे मान लेते हैं दोस्तों ये 12 होगा, तो यहाँ देखिए पहले 3 पे काटेंगे, फिर अगला 3 पे काटेंगे, तो 3 3 6 3 9, मान लेते हैं 9 है। ठीक है, अगर 12 होगा तो 4 4 पे काटते, तो मान लेते हैं यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं ये जो है P है और ये क्या है Q है। ठीक है, ध्यान देना, ये भी ध्यान देना, जितना बड़ा AP है उतने बड़ा PQ है, उतने बड़ा BQ है, दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ निकालेंगे P के निर्देशांक, ध्यान देना P के निर्देशांक x बराबर, चलो दोस्तों m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। सावधानी से समझिएगा, मैं P के निर्देशांक निकाल रहा हूँ। ठीक है, आइए देखिए कैसे करते हैं दोस्तों। हम इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 और इसको y2। अब आप बताइए P के निर्देशांक निकाल रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पे आप बताइए 1 भाग 2 भाग 3 भाग है ना, अगर ये 1 भाग ले रहा है तो 1 हो गया, इधर पीछे 1 भागिए 1 भागे कई भाग लिया, 2 भाग लिया तो 1:2 का अनुपात हो गया। फिर से समझिए नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 भाग है, 2 भाग है, 3 भाग है, टोटल 3 भाग है। अगर ये 1 भाग ले लिया तो पीछे कई भाग बचा, 2 भाग, तो 1:2 हो गया बस। और आपका ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा आपका m2। तो चलिए देखिए, m1 बोलिए कितना है 1 है, x2 बोलिए -2 है, m2 बोलिए 2 है, x1 4 है, अपान ध्यान देना 1 + 2। तो यहाँ बताइए कितना होगा, -2 होगा और 4 दूनी 8/3, तो बोलिए कितना होगा 6 तो ही बचेगा, 3 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 आ गया। ठीक है, तो ये हुआ। यहाँ देखेंगे y बराबर, चलिए m1 बोलिए 1 y2 -3 m2 2 y1
-1 अपान देखते हैं कितना होगा 1 + 2 बराबर बोलिए -3 हुआ, फिर से -2 हुआ, अपान 3 बराबर -5/3। तो यहाँ आप देखेंगे जो P का निर्देशांक आएगा दोस्तों 2 व -5/3। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से ये सवाल समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो बार बार आप वीडियो को देखिए, बार बार समझिए, आपके समझ में आने लगेगा। अगर आप जो है नहीं देखेंगे, आलसपन करेंगे या वीडियो को देखते समय लोगों से बातें करते रहेंगे तब भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आइए चलते हैं। चलिए यहाँ Q के निर्देशांक निकालते हैं। किसके निकालेंगे? Q के निर्देशांक, ठीक है ना दोस्तों। अब Q के लिए देखिए ये है Q यहाँ पे है ना, इधर कितने हिस्से पड़े 1 और 2 तो 2 हो गया, उधर कितने हिस्से पड़े 1 तो 1, 2:1 आपका M1 और M2। चलिए बताइए M1 का मान 2, X2 का मान -2, M2 का मान 1, Y1 का मान -1 अपान 2 + 1 बताइए -4 -1 अपान 3 -5/3। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है। चलिए M1 बोलिए कितना है 2 और Y2 कितना है -3 प्लस M2 1 और Y1 -1 होल अपान 2 + 1 बताइए -6 -1 अपान 3 बराबर -7/3। यही तो होगा। चलिए तो Q के निर्देशांक कितने होंगे बताइए। पहले X का मान लिखा जाता है -5/3, फिर उसके बाद -7/3। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों कहीं पर गलती कैलकुलेशन रॉन्ग होता है तो उसे आप मैनेज कर लीजिए, ठीक है ना। अगर कहीं पर मान लीजिए प्लस माइनस गड़बड़ी हो जाता है तो उससे आप समझ लीजिए। वैसे तो पूरी तरह से सावधानी बरती गई है, किसी तरह का मिस्टेक होने की संभावना नहीं है। तो दोस्तों इस पार्ट के अंतर्गत हम केवल पहली और दूसरी तरह की सवालों का अध्ययन किए हैं। अब इसके बाद हम जो है तीसरे और चौथे पाँचवें लेकर आएंगे। तो दोस्तों आप जो है खुद वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, खूब अच्छा लगा हो लाइक करिए, ना समझ में आया हो कमेंट करिए। धन्यवाद।